जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत अच्छी जानकारी या अच्छा ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जो मार्केट में शक्ति ट्रांसफर के नाम से आपके पास से हजारों लाखों रुपए लूटे जाते हैं, ऐसे ही 15 दिसंबर को जो मेरा शिविर था वहां पर एक शिष्य आ गया था। उसने मुझे बता दिया कि गुरुजी मुझे भी लूटा गया है करके। तो ये किस तरह से लूटा गया है, कैसे लूटा गया है, ये बताने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों एक्चुअली आज कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है। आप देख रहे हो आँख में सूजन आ चुकी है, हीट हो चुकी है दोस्तों। तो इसलिए आज वीडियो बनाने का कोई भी रीज़न भी मना ही कर रहे थे। तो मगर एक बात दिमाग में याद आ गई, अगर एक बार एक दिन भी चला जाता है तो क्या पता किस गरीब को कब कैसे लूटा जाएगा, पता नहीं है शक्ति ट्रांसफर के नाम से। क्योंकि जो 15 तारीख का जो हमारा शिविर हो गया है 15 दिसंबर का, तब एक साधक मेरे पास शिष्य बनने के लिए आ गया था और उन्होंने मुझे बता दिया कि गुरुवर्य मुझे भी लूटा गया है शक्ति ट्रांसफर के नाम से। एक बार नहीं, दो बार लूटा गया है। एक्चुअली मैं तभी फेंकने वाला था ये चीजें, मगर एक दिमाग में बात याद आ गई कि ये चीजें अगर दिखा के एक वीडियो बनाया तो मेरे कुछ साधक लोग बच जाएंगे, जो गरीब हैं, जो शक्ति ट्रांसफर के नाम से जो फ्रॉड होने वाला है उसके माध्यम से बच जाएंगे क्या। इसलिए मैंने ये संभाल के रखा है। और वो साधक का जो 15 दिसंबर का जो वीडियो है ना, उसमें हमने बात जो की थी वो आखिर में मैं डालूंगा, वो भी देख लेना इसी वीडियो के एंड में। तो उस साधक को यह बताया गया था कि इसमें परी है। क्या है? परी भेजी है। पहले बार भेज दिया, 11,000 रुपये उस साधक ने भेज दिए थे। तो कुछ कारणों की वजह से वो परी नहीं उपस्थित हो पाई, शायद फेल हो गई, 11,000 रुपये चले गए। फिर उस साधक ने कहा कि परी तो सामने नहीं आई है, तो अब क्या करें? ये तुमने ऐसा किया वैसा किया, कुछ तो उसी के ऊपर अफवाह डाल दिया और बाद में कहा कि तुम 25,000 रुपये और भेजो और एक शक्ति भेजेंगे। तो साधक ने, बेचारे ने डर के मारे और 25,000 रुपये भेज दिए। मतलब पहला 11,000 रुपये चले गए, दूसरे बार 25,000 रुपये। तो इनको ये चीजें मिली है। तो देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। क्या आपके सामने ही देख लेंगे क्या क्या है, क्या चीजें डाल के भेज दी है इसमें, क्या कैसी शक्तियां आती है हम भी तो जाने, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमारे गुरुवर्य ने कुछ बताया नहीं कि इस तरह से शक्ति आएगी, उस तरह से शक्ति आएगी करके। ये कुछ पर्ची भी दिया हुआ है, शक्ति ट्रांसफर वाली तावीज, क्या शक्ति ट्रांसफर वाली तावीज करके भी कुछ लिख के भेजा हुआ है। क्या जानकारी दी है उन्होंने उसमें, वो कुछ हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हर एक अपना अपना धंधा चला रहा है भाई। आध्यात्मिक को धंधा बना के रख दिया है। और दोस्तों ये आ गई आपकी परी। क्या आ गई है? परी आ गई। इसमें वो शक्ति है क्या। चलो देखते हैं इसमें परी किस तरह से, आपके सामने ही ओपन कर देंगे। क्या परी है, क्या परा है, क्या है, देखेंगे। हो ये देखो कुछ पाउडर निकली है,
और एक कुछ तावीज है इसके अंदर, आपके सामने ही ओपन कर रहा हूं दोस्तों। कुछ तावीज है, कुछ चीज चाहिए मुझे। हाँ आ गई बाहर आ गई परी। अरे शर्मा रही है थोड़ा सा परी बाहर आने के लिए, तो हम भी बहुत जिद्दी है, हटवा दिए। ये तो फेंक देता हूँ, पाउडर क्या करेंगे हम लोग। हाँ आ गई दोस्तों, इसमें से परी बाहर आ गई है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत परी है, देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। वाह, सफेद एकदम गोरी पान परी है। अरे भाग रही है, हाथ में से भाग रही है दोस्तों, देख लीजिए आप, भाग रही है परी, भाग रही है, क्योंकि मैं उसको जल्लाद नजर आ रहा हूं। हाँ, ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए जल्लाद ही हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी परी है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक यंत्र लिखा हुआ है मुस्लिम भाषा में का, और कुछ नहीं है। और ये तावीज़ है, ये तावीज़ है, और उसमें सिर्फ, और वो भी हाथ से लिखा नहीं है दोस्तों, क्या जेरॉक्स मारा हुआ है, प्रिंट है, ये हाथ से भी लिखा हुआ नहीं है। देख लीजिए कि लोग आपको किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, किस तरह से उल्लू बना रहे हैं दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर के नाम से। और इसी में भी वही था जो मैंने गुरु दीक्षा के टाइम में एक पैकेज एक खोल दिया था। क्या गुरु दीक्षा के टाइम में एक खोल ही दिया था हमने तभी। यस, तो साधक गुरु जी अभी इनको लेके मैं क्या करूं, आपका शिष्य बन गया हूं तो इधर ही फेंक देता हूं। ये भी ये देखो, ये वही है, इसी में भी वही है। तो देखिए यहां पर भी एक यंत्र ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। देख लीजिए फ्रॉड लोग आपको फ्रॉड कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपके सामने ही ओपन कर चुका हूं दोस्तों। और इसको कहा जाता है शक्ति ट्रांसफर। क्या कहा जाता है? शक्ति ट्रांसफर। क्या दोस्तों, ये फ्रॉड लोग आपसे फ्रॉड क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आपको मेहनत करनी नहीं होती है, आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हो। क्या शॉर्टकट रास्ते पे चले जाते हो? हाँ बाबा, मैंने उसको पैसे दे दिया जो सामने वाला इंसान है, क्योंकि उनको गुरु तो कहना गुरु का अपमान होगा। क्या उनको पैसा भेज दिया, वो परी भेजेंगे, वीर भेजेंगे, बेताल भेजेंगे, मुंजा भेजेंगे, ऐसे अलग अलग नाम से आपको लुटा जाता है, फर्जी किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा तो दिमाग लगा दो आप भी। जो इंसान 20-25 हजार रुपए को शक्ति ट्रांसफर कर रहा है, वो पैसा क्यों ले रहा है? 20-25 हजार रुपए के लिए शक्ति कोई मिलती है क्या? सब्जी तरकारी है क्या दोस्तों? ये 20-25 हजार रुपए में शक्ति मिल गई, और आपके ख्याल क्या रहते कि वो शक्ति आएगी, सामने प्रकट होगी, और मैं उससे करोड़ों रुपए कमा के ले लूंगा। इसी उम्मीद के ऊपर, इसी आश के ऊपर, इसी विश्वास के ऊपर आप बगैर सोचे समझे उस फ्रॉड इंसान के अकाउंट पे पैसा डाल देते हैं, और वो आखिर में आपको क्या भेज देता है? बहुत बोला तो इसकी प्राइस 5 रुपए से ज्यादा नहीं है, एक तावीज और ये लिखा हुआ यंत्र, और कुछ चूना वगैरह डाला था उसमें, और एक अत्तर लगाया खुशबूदार। ये तावीज मार्केट में 2-3 रुपए में एक मिल जाएगा, या वो 5 रुपए पकड़ लो, इसका तो क्या कीमत है। 10 रुपए की सामग्री टेका देता है, और आपके पास से हजारों रुपए लूट लेते हैं दोस्तों। इनका कारोबार क्यों चल रहा है मालूम है क्या? क्योंकि आप लूटने के लिए खुद ही तैयार हो। आप सोचते नहीं हो कि मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके शक्तियां आती हैं दोस्तों। ऐसे किसी तावीज में, किसी माला में, किसी अंगूठी में, किसी नारियल में क्या
किसी और कोई चीज में शक्तियां नहीं आती हैं। इतनी बात दिमाग में फिक्स कर लो। ये लूटने वाले लोग हैं, आपको फ्रॉड करने वाले लोग हैं। अगर ऐसा होता तो भारत देश में क्या करोड़पति कम है क्या, जो जाके उस इंसान के सामने 1 लाख नहीं 10 लाख ले ले, मुझे शक्ति सामने खड़ा करके दिखा दे, उससे मैं काम कर लूंगा करोड़ों रुपए करके। बोल सकते हैं या नहीं है? और जो इंसान शक्ति आपको ट्रांसफर कर रहा है वो किस लिए? आपको पैसा लाके देगी, करेगी, यही बोलता है ना। तो फिर वो क्यों करोड़पति नहीं है? वो क्यों मेरे तरह ऐसा वीडियो में नहीं आता है, सामने क्यों नहीं आता है, पीठ पीछे से क्यों रहता है? हाँ, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है, अपने घर पे क्यों नहीं बुलाता है? सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। क्या अपने घर पे बुलाओ, शक्ति दे तो ट्रांसफर उधर ही, किसने मना किया है? लेके वो शक्ति के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं करेगा। फ्रॉड इंसान कभी भी अपने घर पे नहीं बुलाएगा आपको, क्योंकि उसको एक बार पता चल गया, जो साधक है, जो मैंने इसी गांव से इसी घर से शक्ति ट्रांसफर लेके गई, तो उसका बैंड बज जाएगा उस फ्रॉड इंसान को, उसको पहले से पता है। इसलिए बोलते ये आप आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर करेंगे, ऑनलाइन शक्ति भेजेंगे। आप सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ और सामने परी हाजिर होगी, बेताल हाजिर होगा, वीर हाजिर होगा, कच्चा कलवा हाजिर होगा, मुंजा हाजिर होगा। इनके बाप ने भी कभी देखी है क्या शक्तियां जो बोलते हैं ये लोग 5 मिनट में खड़ी हो जाए? हाँ दोस्तों, कई साधक लोगों की जिंदगियां गुजर गई एक शक्ति प्राप्त करने में, फिर भी उनको हासिल नहीं हो गई। क्या? क्योंकि उनके गुरु उतने कठोर होते हैं, कठोर तरीके से परीक्षा ली जाती है। फिर किधर गुरु मेहरबान, तो फिर गधा पहलवान कहते हैं ना, तब शिष्य पहलवान बन जाता है, तब कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही कोई बेचता नहीं है शक्तियां किसी को। इतनी बात याद रखिए दोस्तों, ये शक्ति ट्रांसफर जो कर रहे हैं लोग मार्केट में, ये पूरा फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए आप लोग। क्या? खुद को मत लुटने दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, कोई तो भी मंत्र वगैरह भेज देते हैं ऐसे, और उसके लिए आप बगैर रक्षा कवच के, बगैर गुरु के उस मंत्र पठन में बैठ जाते हो। क्या पता आजू बाजू दुष्ट शक्ति रहेगी, आके खत्म कर डालेगी, आपको मार डालेगी, तब आपके परिवार का क्या होगा? दोस्तों, हर एक चीज में मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चीज में मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के शॉर्टकट रास्ता कुछ भी नहीं है, इतना याद रखो। क्या 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में नए साधकों के लिए शक्ति मिलना कोई हलवा नहीं है? क्या? उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए विधि विधान है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ता है। क्या? पहला एक कार्य रहता है, वो पूरा कर दिया तो फिर दूसरे कार्य में जाते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते थे ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए, पास हो गए, सेकंड स्टैंडर्ड में चले गए, 4th चले गए, 5th चले गए, 6th 7th चले गए, ऐसा करते करते कॉलेज में जाते हैं ना। क्या कोई ऐसा है फर्स्ट स्टैंडर्ड का लड़का सीधा कॉलेज में जाके बैठता है? ऐसा कभी होता है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं होता है। ये फ्रॉड लोगों से बचिए। और सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान वो है जो बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर दे रहा है। बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर अगर कोई दे रहा है तो सबसे फ्रॉड इंसान वही है, समझ के ले लो। दूसरा फ्रॉड इंसान ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर जो दे रहा है, वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। और तीसरा फ्रॉड इंसान जो गुरु दीक्षा भी ऑनलाइन दे रहा है, वो भी फ्रॉड है। ये सभी है ना, सभी एक ही है। फ्रॉड 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 ही है ये लोग। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। ऐसा अगर कोई देता है करके बोलता है ना, तो उसकी जगह देख के लात मार दीजिए दोस्तों ऐसे लोगों को। क्या? ऐसे फ्रॉड लोग आपकी जिंदगी बनाने के लिए नहीं आएंगे,
उलट आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आज कितने साधकों को शक्ति ट्रांसफर के नाम से हजारों लाखों रुपए लूटे हैं दोस्तों। ऐसे लुटेरे से बचिए। अगर ऐसे किसी ने भी आपको लूटा है ना, तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम डाल दीजिए चैनल का नाम के साथ में, क्योंकि कुछ गरीब लोगों को पता तो चले ये फ्रॉड लोग है करके। क्योंकि मुझे तो उन्होंने कुछ फ्रॉड नहीं किया है, इसलिए तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं। मगर जिनको भी फ्रॉड किया है तो अपना नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर भी डाल लीजिए। कोई आपको क्या पता, कोई गरीब आपको पूछ ले। इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी दुआ और क्या चाहिए आप लोगों को, कि भाई सच में वो फ्रॉड है क्या। नाम और मोबाइल नंबर और चैनल का नाम भी डाल दीजिए, इस चैनल वाले ने मुझे फ्रॉड किया है करके। क्योंकि समाज सेवा ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला इंसान कभी फ्रॉड नहीं करता है, वो सच्ची जानकारी देता है, ईमानदारी के साथ जानकारी देता है। क्योंकि ऐसे ही कुछ हरामी लोगों की वजह से हमारा सनातन धर्म का नाम खराब हो रहा है। क्या फ्रॉडगिरी ये जो कर रहे हैं ना, इसी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। इसीलिए लोगों का विश्वास उठ रहा है साधनाओं के ऊपर से, भक्ति भाव के ऊपर से। इसको अंधश्रद्धा का नाम दे रहे, ये कुछ नहीं होता है, ये साधनाएं नहीं होती है, विधि विधान नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग भी बोलने लगे। क्योंकि इसे फ्रॉड लोगों के वजह से हो रहा है दोस्तों। ये इधर दर्द होता है क्या, ये सब सुनते हैं ना तो दर्द होता है हमें भी, क्योंकि उसका अनुभव हमने लिया है दोस्तों। आज ऑल ओवर इंडिया में मेरे शिष्य बन गए हैं। आप किसी का भी नंबर मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कुछ फ्रॉड होता है क्या, सभी ईमानदारी के साथ बताया जाता है। और जो मेरे शिष्य ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको साक्षात दर्शन भी हो रहे हैं शक्तियों के। वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए हैं शिष्यों के। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, खुद को बचाइए और फ्रॉड लोगों का भांडा फोड़ दीजिए। शॉर्टकट रास्ता मारने के लिए मत जाइए। क्या अगर पैसा कमाना है, आध्यात्मिक में से पैसा मिलता है, शक्तियां पैसा ला के देती है, नोटों की बारिश होती है, गोडाउन शिफ्टिंग होता है, जमीन में का खजाना भी बाहर निकलता है, ये सभी बातें सच है, झूठ नहीं है क्या। मगर एक किसके लिए मिलेगा, जो उसके पे मेहनत करेगा, जो काम करेगा, उन शक्तियों को हासिल करेगा, उन लोगों के लिए वो मिल जाएगा। अपनी शक्ति थोड़ी कोई किसी को देगा। मुझे बताइए, जो मेरे पास शक्ति है, आप 1 करोड़ रुपए मुझे देने के लिए तैयार है मान लीजिए, तो मैं थोड़ी 1 करोड़ में आपको मेरी शक्ति दे दूंगा जिसको मैंने हासिल किया है। जो फ्रॉड रहेगा वो दे देगा, आखिर में हाथ में क्या आएगा, बाबा जी का ठुल्लो आ जाएगा। जो फ्रॉड रहेगा वो दे देगा, मगर जो सच्चा गुरु रहेगा वो अपने बच्चों को दूसरे के हाथ में कैसा देगा। देने के लिए नहीं आता है दोस्तों, उसको एक तरीका रहता है, उसको कहा जाता है शक्तिपात दीक्षा। वो अलग तरीका है क्या। एक गुरु शक्ति तैयार करके जब देता है ना, वो तरीका अलग है। ये जो बोलते हैं ना, हम प्रत्यक्षकरण देंगे, साक्षात दर्शन देंगे, शक्ति के सामने आके प्रकट होगी। अरे भाई मेरे, ना तेरी कुंडलिनी जागृत है, ना तेरा चक्र जागृत है, ना तेरी दिव्य दृष्टि जागृत है, तुझे कहां से शक्तियां नजर आएंगे बताओ। इतना तो सोचना पड़ता है आप लोग। वो फ्रॉड इंसान बता रहा है, हाँ वो सच है, क्योंकि सच्चाई बताने वाले को कोई सुनता नहीं है, मगर झूठ बोलने वाले की पूरी दुनिया सुन लेती है। मैं जितना भी सच्चाई बताऊंगा आपको यकीन नहीं होगा। जब तक आपके साथ फ्रॉडगिरी नहीं होती है तब तक नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। मैं कितना भी समझा के बता दूं, बगैर गुरु के साधना नहीं होती करके बताता हूं, फिर भी लोग करते हैं, गुरु जी मैं शिव को गुरु बना के साधना करूंगा, शक्ति ट्रांसफर होती नहीं है, बोलता हूं प्रत्यक्षकरण में, फिर भी नहीं, वो देने वाला है चैनल, ये देने वाला है चैनल करके बोलते हैं लोग। तो मैं भी बोलता हूं, जाओ यार, पैसा ज्यादा हो गया, लुटा लो, मेरे बाप का क्या थोड़ी जाने वाला है। तुम्हारे पैसे है, तुम्हारी जिंदगी है, लुटा दो, बोलता हूं मैं भी। मगर एक तरफ से बुरा भी लगता है, क्योंकि ऐसी शक्ति ट्रांसफर के नाम से फ्रॉड जो हो रहा है ना, इससे सनातनी धर्म का नाम खराब हो रहा है दोस्तों। क्या
तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर साधना क्षेत्र में आप आना चाहते हो तो मेहनत करने का इरादा लेके आओ, मेहनत करने की सोच लेके आओ। बगैर मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बगैर मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। मेहनत करना है तो ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाओ, तब आपको पता चलेगा करेला कड़वा है या मीठा है। क्या जो फ्रॉड लोग बोलते हैं ना, एक करेला नहीं मीठा है मीठा है मीठा है करके, जब तुम खाओगे तो तब पता चलेगा कड़वा है क्या मीठा है दोस्तों। ये फ्रॉडगिरी लोगों से बचिए क्या, और इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ गरीब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी सच्चाई पता चल जाए कि शक्तियां ऐसे ट्रांसफर नहीं होती है करके क्या। क्योंकि लूटने वाले तो हर एक इरादे से लूटने बैठे हैं। आप लूटने के लिए मत दो खुद को, आपकी जिंदगी अनमोल है आपके परिवार के लिए, तो बचे रहो दोस्तों क्या। तो वो जो हमारा गुरु दीक्षा के टाइम में वीडियो हो रहा था ना, वो उसका मैं अभी डाल दूंगा, वो भी इसके साथ देख लेना क्या। अगर किसी साधक साधिका को मुझे मिलना है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं क्या। किसी साधक साधिका को गुरु दीक्षा चाहिए तो 13 जनवरी 2025 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं क्या। यहाँ पे सही तरीके से आपको बताया जाएगा साधना कैसे की जाती है, किस तरह से करना है क्या। मगर वो गुरु दीक्षा देने से पहला सबसे पहला आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी किया हुआ है, मारण क्रिया उच्चाटन विधिवेशन किया है तो सब जला के भस्म किया जाता है। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म किए जाते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आप सक्सेस ना हो जाए, सुख शांति समृद्धि ना मिले, या आपको साधनाएं कुछ सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, तो ऐसे सभी बंधन को तोड़ा जाता है। उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपको 11,000 का रक्षा कवच, आसन, माला, ये सभी आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद मेरे तरफ से एक शक्ति फ्री में आपको दी जाती है, जो तंत्र क्रिया में या जिंदगी में बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। उस शक्ति के बगैर हम कुछ भी नहीं है। साधना अगर करना चाहते हैं तो वो शक्ति भी अपने को जरूरी है, और बिजनेस कारोबार भी करना चाहते हैं तो शक्ति भी जरूरी है। इसलिए वो शक्ति मेरे तरफ से फ्री में देता हूं, और इस सभी चीजों को तैयार करने के लिए लाइफ में, जिंदगी में एक ही बार खर्चा आ जाता है, वो है 26,000 रुपए। 26,000 रुपीज खर्चा आ जाता है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग बुकिंग कर रहे हैं। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। इसके पर 5,000 रुपए की अमाउंट डाल के आपको बुक करके लेना है। वो जो गूगल पे, फोन पे किया उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक सेल्फी फोन में से फोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम लिख दीजिए दोस्तों, और मुझे वो सभी चीजें व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि सभी सामग्री मैं आपके लिए स्वयं अपने हाथों से तैयार कर सकूं दोस्तों क्या। तो आ जाइए दोस्तों, 13 जनवरी 2025 में नए साल में मिलते हैं मेरे घर पे क्या। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। कितने लिए पैसे दोनों के हमारे 34,000 रुपये। हाँ, दोनों तारीख के 34,000। 34,000 रुपये इस ताबीज के। और इसमें कौन सी शक्ति है? उन्होंने कहा था इसमें परी है। वाह, देखो भाई, इतनी बड़ी चीज में इतनी छोटी सी परी आ रही है।
एक पैकेट वही आपके सामने अभी खोलना। अभी ओपन कर दिया। अभी दूसरे में क्या भेजा उन्होंने? इसमें भी कागज ही है। हाँ, उन्होंने उसमें कौन सी परी भेजी कि क्या भेजी? अब मालूम नहीं इसमें क्या है। बोला था उन्होंने कि उसको खोलना नहीं। और बगैर खोले क्या होगा? मालूम नहीं इसके अंदर हाँ। क्या है। ठीक है। है नहीं कुछ। क्या कुछ भर के दिया है भाई, इधर लगा के दिया है। परी आ रही है, रुको जरा, इसमें परी आ रही है। परी आ रही है। ये देखो परी आपकी है। क्या है ये? परी। इसमें है इसमें सिर्फ यंत्र है। किसी मुस्लिम के पास से ले दी क्या? हाँ, मुस्लिम वाला सिर्फ यंत्र लिखा हुआ है। अगर ऐसे परिया आती तो फिर शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ? ये देखो। ये सभी वो वही है, सेम ही है। ये सभी एक 11,000 की है, एक 21,000 की है। क्या बात है, चौथिया बनाने के काम है। और हम लोग बनते क्यों हैं पता है? हम लोग शॉर्टकट रास्ता चाहिए, तुरंत मेहनत नहीं चाहिए। हाँ? हमने मेहनत नहीं किया ना, हम कहीं गए। अगर ऐसा होता तो सबसे पहला एक मेरा प्रश्न आता है, वो तुम्हें परी दे रहा है, क्या देगी करके बोला था परी? हाँ, तो चलो बाद में बात करेंगे।